है। और स्वामी जी को, इनको निकेश जी को मालूम है, हम तो प्राय हवा कर कहते हैं, ये नहीं लगता किससे क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा, धन मिले, कोई माला मिलेगी ना, मैं क्या दे जाऊं, सांस, अंतिम सांस से पहले मैं क्या विश्व को दे जाऊं, देने की भावना। लेना है तो गुरु गोविंद ग्रंथ से लेते हैं, लेकिन देने के लिए मैंने विश्व को क्या दिया। कभी कभी एकांत में विह्वल हो जाता हूँ, रोता हूँ। अभी तो भारत अखंड नहीं हुआ है, मानसरोवर लेना ही है, समझ गए ना। इसका मतलब मनोबल से एक रूप धारण करके चीन की सीमा पर युद्ध करता हुआ भी मैं होता हूँ, पाकिस्तान की सीमा पर भी होता हूँ। ये नहीं कि सिद्धि है, लेकिन मनोबल से वहाँ भी होता हूँ। भारत को अखंड करने की भावना और गुप्त कला तथा विद्या को विख्यापित करने की भावना, अपना जीवन समष्टि के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। एक वाक्य दो वाक्य कहकर मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। समष्टि और व्यष्टि, ये मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र भी केवल व्यष्टि परायण हो जाता है, पिछता है। आज हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र में ऊर्जा अधिक है। ये एक धोने पे धार देते हैं तो हजारों हिंदुओं की बोलती बंद हो जाती। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम हमारा सिद्धांत है, महोपनिषद के 6वें अध्याय का वचन है, वसुधैव कुटुंबकम, यह श्रुति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यह है। सिद्धांत तो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, वसुधैव कुटुंबकम का है। स्थिति क्या है, इसलिए स्थिति पर विचार करनी चाहिए। मुस्लिम तंत्र का जो व्यक्ति मुसलमान होता हुआ शेख सैयद मुगल पठान, इधर क्रिश्चियन तंत्र में 1100 वेद हैं, लेकिन क्रिश्चियन तंत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति में क्रिश्चियन होता हुआ मुख्य में कहूँ, कम्युनिस्टों में अनेक वेद हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट होता हुआ वाम मार्ग या दक्षिण मार्ग का वामपंथी या वामपंथी का उस समष्टि से उन्होंने जोड़ के रखा है। इसलिए वो एक भी होते हैं हिंदू बिल्कुल कांप जाते हैं। हम लोगों को समष्टि और व्यष्टि में तादात्म्यपत्ति, वस्तुतः तो हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। यहाँ से शुरू करें। औपाधिक धरातल पर फिर विचार करना चाहिए। औपाधिक धरातल पर मैं जीव हूँ, जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुछ भी हूँ। इसका लो समष्टि और व्यष्टि में तादात्म्यपत्ति हो, सच्चिदानंद स्वरूप ऊपर में समझें। उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ औपाधिक धरातल पर जीव हूँ, जीव होता हुआ प्राणी हूँ, प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ, मनुष्य होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कुछ भी हूँ, स्त्री पुरुष हूँ। समष्टि और व्यष्टि दोनों में तादात्म्यपत्ति के बल पर अपार बल और वेग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति विश्व को सब कुछ देने में समर्थ। संध्या वंदन का लोप हो गया, तर्पण का लोप हो गया, नहीं तो हर एक व्यक्ति के जीवन में दिव्यता की पराकाष्ठा आज भी संभावित है। नेत्र और सूर्य के एकत्व का, अध्यात्म और अग्निदेव के एकत्व का चिंतन कीजिए, कितनी शक्ति आएगी। नेत्र, वाक और अग्नि के एकत्व का चिंतन कीजिए, यही तो संध्या वंदन का स्वरूप है, यही तो तर्पण का स्वरूप है। मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से स्थावर जंगम प्राणी तृप्त हों, पितरादि जितने हैं सब तृप्त हों। इसका मतलब क्या है? तर्पण के पीछे वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अंत में हमारा आपका शरीर जो है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। या माता के पेट से गीता के 3 अध्याय के अनुसार हम जेल सहित उत्पन्न हुए हैं। जरायुज हुए या नहीं? शरीर की दृष्टि से हम जरायुज हैं। और जेल का मूल क्या होता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी अंडा होता है। अंडा का मूल क्या होता है? स्वेद। माता पिता के रजवीर्य का सम्मिलित स्वरूप स्वेद। स्वेद का मूल क्या होता है? अन्न। इसका मतलब क्या हुआ? जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं, उद्भिज भी हैं। और स्वप्नावस्था में मनसिज हो जाते हैं, और स्वप्न साक्षी के रूप में हम क्या हो जाते हैं? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। इसका मतलब क्या है? व्यष्टि और समष्टि का चिंतन करें, तादात्म्यपत्ति हो तो एक एक व्यक्ति चलता फिरता क्या होता है? हजारों करोड़ों व्यक्तियों से गिरने वाला हो सकता है, करोड़ों व्यक्तियों की शक्ति को भी स्तंभित कर सकता है। अंत में